अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, खुशबाश होंगे। हम सब की आप लोगों की बहुत सारी दुआएं हम सब लोग की कि आप लोग अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रखे और इतने मज़े मज़े के जो आप लोग खाने खा रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह पाक को सब नसीब करे। अच्छा जी, आपको पता है कि 2 दिन तो खैर ऑफ था, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप लोगों का फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है। कुछ दाल की रेसिपीज़ का, कुछ थाल का, कुछ सब्जियों का, बड़ा मज़े सा आप लोगों का फ़ीडबैक। और वैसे भी मैं देखती रहती हूँ, जब हमारा पेज है तड़का का, वहाँ पर भी मैं देखती रहती हूँ आप लोग के जो फ़ीडबैक उसके ऊपर आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के कुछ मतलब पूछ रहे होते हैं रेसिपीज़ का, कुछ पुरानी रेसिपीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो लोग कह रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, कभी कहते हैं गुलाब जामुन बना दे, कभी कहते हैं वो जो लॉरी नाश्ता है, कभी कहते हैं वो बना दे, कभी मूली के पराठे, और कुछ ना कुछ उसकी तरफ आते रहते हैं। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए वो सारी रेसिपी जो मैं कुछ बना चुकी हूँ और कुछ नहीं बना चुकी, तो वो आप लोगों के लिए दोबारा से स्टार्ट करें और बताएं। लेकिन ये कि आप लोगों का फीडबैक चाहिए होता है, जैसे जैसे आप लोगों की फरमाइशें आ रही होती है, तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाए। चलें जी, आज क्या बन रहा है? आज का बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है, हमेशा की तरह, एक मीठा एक नमकीन। तो आज बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर सब्जियों और गोश्त की बिरयानी बन रही है, बहुत ही क्लासिक किस्म की। और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है स्वाद मसाला जात। ठीक है, स्वाद मसाला जात है जो मेरे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। बिरयानी मसाला है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेसिपी मिक्स लो सोडियम के साथ मार्केट में आया है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि आजकल हर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, लेकिन वो इसलिए नमक का भी इस्तेमाल करता है कि उस ज़ाहिर है उसको ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, लेकिन बूढ़े बच्चे जवान सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा लो सोडियम के साथ रेसिपी मसाला मिक्स जो स्वाद आपके लिए लेके आए, तो हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर 40% लेस है सॉल्ट। अमूमन आप देते हैं सोडियम की वजह से बीपी बहुत हाई हो जाता है, लेकिन ये लो सोडियम है, स्वाद मसाला जाता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आज बिरयानी मसाला है, यहाँ पर आप देख लें ब्लड प्रेशर के मरीज़ और वो घर के तो तमाम अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या नहीं भी हैं, बच्चे बूढ़े सब इस्तेमाल कर। अच्छा जी, इसके साथ यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी सवैयों का ज़र्दा बन रहा है और एक हम बनाएंगे रायता भी। तो यहाँ पर जो ज़र्दा बन रहा है, रायता बन रहा है, उसके साथ बिरयानी बन रही है, तो उसके लिए भी हमें बहुत अच्छा सा ऑयल चाहिए था। तो हमारे पास है यहाँ फौजी बनास्पति और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीड है और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपके खानों में जायका देता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ये खाने जो है आपके अमूमन ये होता है कि हम फ्रिज में रखते हैं तो जम जाते हैं, लेकिन ये खानों को जमाता भी नहीं है और आपके खानों को में जायका भी लाता है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे इसको। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं अपनी रेसिपीज़ के। तो यहाँ पर क्या है कि हम पहले आपको बिरयानी के अज्जा बताते हैं। ठीक है जी, चावल हमने वहाँ बॉईल करके रखे हैं, बीफ का गोश्त है तो इसलिए हमने उसको भी थोड़ा सा साइड पर रखा है, ताकि वैसे तो गल चुका है। ठीक है, तो हमेशा मैं आप सब लोगों को ये कहती हूँ कि जब भी हम या आप लोग भी घर में बीफ जब आता है तो उसको उबाल के रख लिया करें, आपके आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए कि गला हुआ गोश्त होता है तो फिर टेंशन नहीं होती, फिर आपके काम फटाफट झटपट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम उबले हुए चावल आधा किलो इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ उबला हुआ बीफ आधा किलो इस्तेमाल करेंगे, मिक्स सब्जियाँ उबली हुई वो भी इस्तेमाल करेंगे आधा किलो। ठीक है, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप है, टमाटर 2 देते हैं, हरी मिर्चें, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है, नमक 2 चाय के चम्मच है, इसके साथ हमें चाहिए हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ऑयल चाहिए जो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फौजी कुकिंग है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, 2 अदद प्याज है, थोड़ा सा जर्दे का रंग भी है। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर जब मसालों की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मेरे पास रेसिपी मसाला पूरा मिक्स पड़ा हुआ है, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी जो मेरे पास स्वाद रेसिपी मसाला मिक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर ऑयल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके अंदर हम डाल देते हैं, यहाँ पर है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये डालते हैं आधा कप के जितना। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जाएगी प्याज, 2 प्याज को हम स्लाइस में कटिंग करेंगे और वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, चूल्हा जला लेते हैं। प्याज जैसे ही ब्राउन होगा, अदरक लहसुन के साथ हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ठीक है, गोश्त डालकर हम इसको ढक के रख देंगे। वैसे तो गोश्त उबला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है प्याज के साथ इसके साथ पकेगा तो भी इसमें टेस्ट आ जाएगा।
प्याज बिरयानी और कौरमे का हमेशा जो होता है ना थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, वरना क्या होता है कि वो फिर कच्चापन उसमें रहता है। तो इसको हमने थोड़ा सा प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। चलो जी, प्याज हमारी जाएगी यहाँ पर पैन के अंदर, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छे से हमने ब्राउन करना है, प्याज को अच्छे से आपने ब्राउन करना है। और इसके बाद अदरक लहसुन के साथ इसमें जाएगा गोश्त डालकर हम कुछ देर के लिए इसको ढकेंगे ताकि गोश्त जो है थोड़ा इसके साथ पके। अच्छा, फिर सब्जियों को हमने क्या किया, आसानी के लिए हल्का सा इसको हाफ डन कर लिया ताकि वो जो गोश्त के साथ थोड़ा ये जल्दी पक जाए, इसलिए कि गोश्त हमारे पास गला हुआ है। यहाँ पर है मेरे पास आलू है, गाजर है, मटर है, ये हम सब्जियाँ डालेंगे। टमाटर 2 दस जाएंगे, दही का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। फिर हम रायता बनाएंगे, रायते में भी दही का इस्तेमाल करेंगे। मतलब प्रॉपर तरीके से ये मेन्यू है, प्रॉपर तरीके से जो आपको एक मीठा भी मिल रहा है, उसके साथ आपको एक बिरयानी भी मिल रही है और साथ में एक बड़ा मज़ेदार सा रायता भी। तो बस प्याज को करते हैं अच्छी तरह से ब्राउन, गोल्डन खूबसूरत कलर ब्राउन आएगा, अदरक लहसुन जाएंगे, गोश्त जाएगा, वो हम ऐसा करेंगे बाद में करेंगे। तो फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं प्याज ब्राउन होने का। तो जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है गोश्त और इसके साथ बन रही है बड़े मज़ेदार सी सब्जियों की बिरयानी, साथ में बन रहा है सवैयों का ज़र्दा और एक सब्जियों का रायता भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यहाँ पर फौजी कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिया था प्याज और मैंने इसको रख दिया था ब्राउन करने की। ये देख लीजिएगा, ज़रा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ। इसके अंदर हम डाल देंगे मिक्स वाला गरम मसाला, ठीक है। ये मेरे पास मिक्स गरम मसाला पूरा साबुत एक खाने का चम्मच। इसके साथ आपने डाल देना है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। सही है, मिक्स गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला जाएगा। और थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। जैसे गोश्त का कहा है कि गोश्त को मैंने उबाल दिया, यहाँ पर अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। लेकिन पहले थोड़ा सा प्याज को करते हैं ब्राउन। अच्छा जी, ये करते हैं चूल्हा बंद। और ये मेरे पास है गोश्त है, ठीक है, ये बीफ का गोश्त है, तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा इसको यहाँ पर मसाले के साथ भूनेंगे। सही है, और अच्छी तरह से आपने इसको यहाँ पर भून लेना है। यही जो यखनी है, इस यखनी का ही आपने इस्तेमाल करना है, आपने यखनी को बिल्कुल नहीं फेंकना, ठीक है। ये अपने में यखनी डाल दी और अब इसके अंदर जाएंगे मसाला जार, ठीक है जी। हमने इसमें क्या क्या डालने हैं, यहाँ पर हमें चाहिए स्वाद मसाला जो आपके पहली दफ़ा पाकिस्तान में लो सोडियम के साथ है, उसमें उसी की हम लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पैकेट वाला मसाला भी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा चटपटा बनाना है तो इसलिए हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ये हम डाल देंगे। इसके साथ इसमें जाएगी हल्दी, गरम मसाला हमने पहले डाल दिया, हल्दी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा नमक और साथ में इसके अंदर जाएगा पैकेट का पूरा मसाला, ठीक है जी, पैकेट का मसाला भी, ठीक है जी, ये भी हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास है, ये देखिए जा लो सोडियम, ठीक है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा लो सोडियम स्वाद मसाला जात रेसिपी मसाले के साथ, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास, ये देखिए पूरा बिरयानी मसाला मिक्स, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। उसके अलावा यहाँ पर पैकेट में आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर भी आपको शाही खीर भी नज़र आ रही है, मतलब मीठा भी है, उसके साथ बिरयानी भी है, साथ में टिक्के भी हैं, साबुत मसाले भी हैं और साथ में यहाँ पर पिसे मसाले भी हैं। तो यहाँ पर मैं निकालूँगी बिरयानी मसाला मिक्स, ये पैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में पहली बार लो सोडियम के साथ मिक्स मसाला जार, ठीक है जी, ये हम इसमें डालेंगे। ये 2 पैकेट है इसमें, ठीक है। ये आपने इसको निकालना है खोल के, फिर आप इसको डाल दीजिएगा। बहुत ही खालिस अज्जा से तैयार किए हुए ये मसाला जार। और इसके साथ ये भी है, ये पूरा पैकेट वाला मसाला है इसके अंदर, ये बिरयानी मसाला, ठीक है। चले जी, वापस आपने इसमें डालना है
और दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको रखेंगे कवर करके। ठीक है, कौन है? समन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। पिंक चल, कलर मेरा भी बहुत फेवरेट है, मुझे भी पिंक कलर बहुत अच्छा लगता अच्छा है। आपको पसंद है? जी, आप प्लीज़ मुझे गिफ्ट कर दें। आपको गिफ्ट कर दो। चले जी, पहले तो मैं उनका थैंक्स करूंगी अपने ब्रांड्स का, जो हमारे स्वाय डाइनर बाय डाइनर्स हैं, उनका थैंक्स करूंगी। उनका ड्रेस है तो चले आपको भी करेंगे। ठीक है, उनसे कहूँगी कि आपको भी गिफ्ट करें। चलिए, ठीक है, थैंक यू। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं आपकी सारी रेसिपी बहुत सारी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, प्लीज़ आप मुझे सूप भी गिफ्ट कर दीजिएगा। अभी ये तो मैंने पहना हुआ, मैं आपको ये कैसे गिफ्ट कर दूं? मैं उनसे कह दूंगी, आपको गिफ्ट कर देंगे। सही है। हाँ, असल में ये तो मैंने पहन लिया ना, मैं आपको पहना हुआ तो नहीं कर सकती ना, उनसे कहेंगे अगर वो आपको देना चाहें तो बिल्कुल आपको दे देंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखना है ताकि मसाले के साथ ये पके। और उसके बाद बाकी क्या है, हम इसके अंदर जो डालेंगे आलू वगैरह वो डालेंगे। तो आलू मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ, टमाटर आलू वगैरह ये सब इसके अंदर जाएंगे। आलू हाफ डन किए हुए हैं, इसको मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। ये देखें, ये देखें, इस तरह से आपने इसको टुकड़ों में काट लेना है। साथ में एक बना रहे हैं मीठा भी बस मैं रख दूंगी, वो भी बड़ी जल्दी बन। ठीक है, अच्छा आलू का ये होता है ना कि आलू, आपको पता है, आलू और एक बैंगन ऊपर से बड़े अच्छे खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंदर से काटो तो ये हल्के से कहीं कहीं से काले निकल आते हैं। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आलू जो है वो कीड़ा तो इसमें होता नहीं है, बस कालापन ही होता है, वो आप बेशक निकाल लीजिएगा। अच्छा, जो काले आलू होते हैं उसका क्या होता है कि वो आलू गलते नहीं है। चलें जी, हम इसमें ये डाल देते हैं आलू के साथ इसमें जाएंगे मटर। थोड़ा इसको हमने पकाना है। ठीक है, ये इसके बाद ये मटर जाएंगे, इसके मटर के साथ गाजर जाएगी, इसको भी आपने दो मोटे मोटे टुकड़े कर लेना है। ठीक है, ये तो खड़ी है ये। बस आखिर में हमने इसको रखना है दम पे, लेकिन थोड़ा मैं इसको पकाऊंगी, इसलिए पकाऊंगी कि ये थोड़ा मसाले के साथ ये पक जाए, वरना क्या होगा, ये फीके होंगे। ये अब इसको हम ढक के रखते हैं। ठीक है, थोड़ा आपने इसको ढक के रखना है ताकि ये मसाले के साथ थोड़ा सा पक जाए। बाकी सारे अज्जा हमने डाल दिए, दही डलेगा इसके साथ, इसके अंदर जाएगा, दही के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा जर्दे का रंग, और इसको हम रखेंगे दम पे। तो अभी आप देखें इसका रंग कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी इसकी रंगत है, वरना अमूमन आम मसाला आप यूज़ करते हैं तो काला कर देता है, इसकी रंगत कितनी अच्छी है। तो हमने क्या किया, इसमें इस्तेमाल किया लो सोडियम रेसिपी मिक्स मसाला, जो स्वाद का। ठीक है जी। अच्छा, इसको यहाँ पे रख देते हैं, और ये मैं यहाँ पर आलू मुझे चाहिए बॉईल करने के लिए, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। चले, ये भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, ये मसाले के साथ गल जाए इतनी देर में हम धनिया पुदीना हरी मिर्चें डालेंगे, और फिर हम इसको रख देंगे दम पे। अभी फ़िलहाल मैंने इसको थोड़ा पकाना है कि ताकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये मसाले के साथ पक जाए। थोड़ी सी इसी की यखनी डाल देते हैं, यखनी के साथ पके, ताकि जो मसालों का एक फ्लेवर है ना वो सब्ज़ियों के अंदर है। तो मुझे चाहिए 2 टमाटर। ठीक है, इस तरह से हम कट कर लेंगे। बिरयानी में तो आपको पता है ज़रा हम कच्चे रखते हैं, मतलब कच्चे मीन्स के थोड़े मोटे मोटे रहने देते हैं, ताकि वो जब आप खाएं तो उसके अंदर अच्छे से पीसीस जो होते हैं वो स्लाइस में अच्छे से लगते हैं आपको। चलिए, ये हो गया। ये देखिए, एक भी टमाटर काफ़ी, इसलिए कि दही भी इसमें डाल रहे हैं, और ये हमने टमाटरों को बीच में से दो दो टुकड़े कर दिए। वैसे भरे भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, हरी मिर्चें हैं, बस ये बिरयानी का दम में जाएंगे। बाकी सवैयाँ तो हमारी 5 मिनट बन जाती है, रायते को तो मिक्स करना है, तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका नहीं है काम। तो जब तक मैंने कहा चलो ये कटिंग कर लेते हैं, जब तक वो थोड़ा सा पक जाए गोश्त के साथ। ये अब दही और इसके साथ बाकी मसाले हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पुदीना चाहिए, फ्रेश वाला पुदीना डाल देंगे। पुदीने को तो बस आपने इस तरह से मोटा मोटा ही कट करना है, ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा, ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो काला पड़ जाता है। चलें, ये हो गया। ये पुदीने की पत्ती यहाँ आ गई,
थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चला गया, ये देख लीजिए। अब ये जो दही और ये सारी चीज़ों को करते हैं हम एक बॉल के अंदर मिक्स, फिर हम क्या करेंगे, इसको दम में डालेंगे जब तक थोड़ी सब्जियां जो हैं हमारी वो उसके साथ मसाले के साथ पक जाए, ताकि उसके अंदर भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ये हमारी सब्जियां, ये देखें, टमाटर, हरी मिर्च, उसके साथ धनिया और साथ में पुदीना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको इसके अंदर रखते हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा दही भी डाल दूँगी, तो ये बाद में हम डाल देंगे जब हम इसको रखेंगे दम पे। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको रखा हुआ है कि ताकि सही है जी। तो ऐसा करते हैं, बस इसको मज़ीद 5-6 मिनट पकाते हैं, फिर ब्रेक से वापस आएंगे, बस दम दे के इसको दम पे रखेंगे। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर सवैयों के ज़र्दे की तरफ, रायते को मिक्स करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बिरयानी की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ये देख लीजिएगा। मसालों के साथ हमने सब्जियों को भी पका लिया, ये देखें, ये सब्जियाँ हमारी मसालों के साथ पक गई। थोड़ा सा ये देखें हमने इसको जूसी रखा है, ताकि जब हम इसके अंदर डालें क्या कहते हैं राइस, तो राइस जो है हमारे ड्राई ड्राई ना। ये सारा मसाला रेडी हो गया और ये जाएंगे इसमें टमाटर। सब्ज़ी और गोश्त की भी बिरयानी है ना, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे टमाटर साबुत। ये मेरे पास से दही चला जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, दही, ये देखिए दही चला गया। इसके ऊपर डालेंगे ये राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल, बॉयल किए हुए राइस। चलें जी, राइस जब भी आप बॉयल करें तो आप कोशिश करें घर के अंदर आप उसको एक चादर पे फैला दें। ठीक है ना, चादर पे जब आप फैला देंगे तो इस तरह से केक नहीं बनेगा। जो अभी केक बन गया ना, ये नहीं बनेगा। ज़ाहिर है हमारा तो यहाँ स्टूडियो है, हमने उस हिसाब से इसको जब फटाफट इसमें डाल के रख दिया। लेकिन जब आप उसको बनाएंगे घर में तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको फ़ौरन के फ़ौरन एक चादर लें, उसके ऊपर फैला दें, ताकि उसकी जो स्टीम है वो निकल जाए। सही है, और वो चावल जो है आपका एक एक दाना अलग अलग होगा। चलिए जी, हमने यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं जर्दे का रंग। कहाँ गया, ये रहा। जर्दे का रंग डालेगा। आधा किलो चावल, आधा किलो गोश्त, और इसके साथ 1 कप के इतने आपने मटर, 1 कप गाजर ले लीजिएगा, तकरीबन आधा किलो आपने आलू ले लेना है। ठीक है, और पैकेट हमने लिया था यहाँ पर स्वाद मसाला का, जो रेसिपी मिक्स लो सोडियम रेसिपी मिक्स मसाला था, वो लिया था। अच्छा, इसके ऊपर दूध या पानी डाल देते, मेरे पास थोड़ा सा दूध था तो हम इसके अंदर थोड़ा सा ये दूध डाल देते हैं। दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा ऑयल, जो मेरे पास यहाँ पर है आपके सामने, जो मैंने पहले भी इस्तेमाल कर चुकी थी और अभी दोबारा इस्तेमाल कर रही है, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलिए जी, इसका काम हो गया ख़त्म और ये जाएगा यहाँ पर दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आराम से 15 से 20 मिनट दम पे आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। सवैयों का बड़ा मज़े का एक जर्दा बन रहा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर इसको रखते हैं, ये देखिए। चलें जी। अच्छा जी, ये मेरे पास है, आधा लीटर दूध ले लीजिएगा। 1 पैकेट आपने पूरा सवैयों का ले लेना है। 1 कप आपने चीनी ले लेनी है और 1 पाव 250 ग्राम कितना खोया, या फिर ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत महंगा होता है तो सोचना पड़ता है। हस्बे ज़रूरत आपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, चांदी के वर्क ले लीजिएगा। जैसे बादाम है मेरे पास, बादाम है, साथ में मेरे पास नारियल भी कटिंग किया हुआ रखा हुआ था, और इसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ले लीजिएगा। मेरी रेसिपी में सिर्फ बादाम पिस्ता लिखा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। चलें जी, शहर से बात करते हैं। कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, क्या हो गया, शहर किधर चली गई? चलो जी, कोशिश करो कॉल मिल जाए और आप हमसे बात कर सको। और यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगी, थर्ड कुछ इतनी मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले इसके अंदर ऑयल। आप ले सकते हैं फौजी बनास्पति या फिर फौजी, यहाँ पर सुप्रीम ऑयल है जो UHT ट्रीड है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के इतना। ये देखिए, चलेंगे। ये सवैयों का जर्दा बन रहा है, इसके अंदर जाएंगी सवैयाँ। इलायची मैं तो जलाऊंगी नहीं, इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलायची को जला लो पहले। मैं नहीं जलाऊंगी, इसलिए कि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ।
सही है, बहुत मोटी मोटी होती हैं तो फिर क्या होता है कि वो फिर आधी जल जाती हैं। ये देखें, इसको ज़र्दा है तो हमें थोड़ा इसको बारीक चूरा करना है। ये देखें, इसके अंदर चली जाएंगे, ठीक है। चले जी, ये हमने इसमें आधा कप आपने ऑयल या घी ले लेना है। एक पैकेट जो सवैयों का मिलता है वो आपने पूरा एक पैकेट ले लेना है। यहाँ पर आधा लीटर के जितना या 2 कप भर के आपने दूध के ले लेने हैं। 1 कप आपने चीनी का ले लेना है। खोए की मैंने बात की कि 1 पाव ले लें या फिर आप कम ज़्यादा अपने कर सकते हैं। ज़ाहिर है थोड़ा सा ये महंगी चीज़ें होती हैं तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी जेब के हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बिरयानी के अंदर दम आना शुरू हो गया तो इसको मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये अब आपने इसको चम्मच चलाते रहेगा। चले जी, जेलम से रात से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक, मैं जेलम से बोल रही हूँ। जी जी, कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ बना रही हैं आज तो आप। जी, 3 रेसिपीज़ हैं एज यूजुअल, जिस तरह से हमेशा बनाती हूँ। माशाल्लाह, क्या इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ, इतनी प्यारी लग जी जी, बस मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। चलें, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, थैंक यू जी। खुश रहे अल्लाह हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, इसी तरह बनाती रहें, मुस्कुराती रहें। हाँ, मुस्कुराना तो रहना चाहिए ना इंसान को, हर वक्त ना। बस आपकी मैं राहत बाजी से भी बात करती रहती हूँ। आखिर आज आपकी बड़ी देर बाद कॉल मिली है। चलें, बहुत शुक्रिया, आप कॉल करते रह करें। चश्मे बदूर। चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत प्यार है। कोई फरमाइश है? जो आज बना रही हम बनाएंगे। मैं कह रही हूँ, कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइश ये सूप बनाना। इन दिनों में कोई सूप अच्छा सा बनाना सिखा। अभी सर्दियाँ कहाँ आई हैं? शुरू समय तो सर्दी लग रही है जेलम में। हाँ, जेलम में होगी। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, खुश रहे अल्लाह पाक आप लोगों को भी सेहत दे, खुश रखे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, देखिए मैं सवैयों को फ्राई करी, मुसलसल मैं यहाँ चम्मच चला रही हूँ। मैंने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोका, चला रही जा रही हूँ कि ताकि ये जो है ना यहाँ पर जो सवैयाँ वो जल ना जाए। थोड़ा सा ये सूजी का होता है, सवैयों का होता है, जहाँ आपने छोड़ा तो फ़ौरन के फ़ौरन वो जलना शुरू थे। अब ये देख लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत इसका कलर आ गया, खुशबू आने लगी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी बाकी के अज्जा। बाकी के अज्जा में दूध है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर चीनी है। तो चूल्हा बंद करने के बाद आपने ये काम करना, अगर आप पहले कर लेंगे ना तो जलना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर 1 पैकेट सूजी, 1 पैकेट सवैया का, और इसके अंदर 1 कप चीनी, ठीक है, तकरीबन 200 ग्राम की जितनी आप चीनी ले लीजिएगा। अब इसमें आधा लीटर दूध है, तो ये आधा लीटर दूध में ये इसमें डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने चम्मच चलाते रहना इस तरह से ताकि ये गुठलियाँ ना बने, ठीक है। अब इसके अंदर जर्दे का रंग भी जाएगा। ये सवैयों का जर्दा है तो थोड़ा सा हम इसको सख्त रखेंगे, वो नरम वाली नहीं रखेंगे। एक सवैयाँ नरम होती है ना, वो नहीं है, वो नहीं रखेंगे। चलें जी, अब मैंने इसका चूल्हा बंद किया। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर आगे हम डालेंगे इसकी बाकी की चीज़ें। अच्छा जी, ये मेरे पास है जर्दे का रंग, ये इसमें चला जाएगा, ये रहा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत डार्क कलर पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को लाइट होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वार्टर टी स्पून जो होता है ना, एक चुटकी के जितना, वो ज़्यादा बहुत तेज़ भी नहीं होता और बहुत हल्का भी नहीं होता। ये देखें, अब मैंने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अच्छा, आप एक एक चीज़ को नोट करा करें। जैसे मैंने चूल्हा बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि इसमें भी कोई भलाई होगी तो चूल्हा बंद किया ना। क्यों चूल्हा बंद किया है कि इधर हम दूसरी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं तो वो जल जाता है। अब ये देखें, मैंने बड़े अच्छे से इसको मिक्सिंग की, ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से चीनी के साथ, दूध के साथ, ये देखें। अब इसको हम इस तरह से मिक्स करने के बाद अब तेज़ आग करेंगे, हाई फ्लेम, ठीक है। हाई फ्लेम में ये जो बचा हुआ दूध है ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ। चलेंगे, इसके बाद चीनी है। अब इसको हमने ड्राई करना है, कवर नहीं करना, ठीक है। इसको खुश्क करेंगे, बस ये अभी 1 से 2 बॉयल आएंगे, खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जाएगी इलायची। इलायची को मैं थोड़ा सा कूट के डालूँगी, इसलिए कूट के डालूँगी कि साबुत इलायची नहीं डाल रही हूँ। बस इलायची डालते हैं और उसके बाद इसको तेज़ आग करते हैं, और बादाम और इसके साथ बाकी की जो चीज़ें ना वो डलेंगी बाद में डिश के अंदर। तो बस अब इसको तेज़ आग की है मैंने, बिरयानी में भी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर इलायची को तोड़ के डालते हैं इस तरह से, ठीक है।
ये चलेगी इलायची। चलें जी, इलायची के साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा ये देखिए जी सवैयों का ज़र्दा रेडी हो चुका है, येलो येलो कलर का, बहुत ज़्यादा कलर भी हमने नहीं डाला। अच्छा जी, ये तो प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम करते हैं गार्निशिंग। जैसे मैंने कहा कि मेरी रेसिपी में तो ये नहीं लिखे हुए, लेकिन मेरे पास रखे हुए थे कटिंग किए हुए, तो मैंने कहा डाल दो। कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो थोड़े से मैंने नारियल और किशमिश डाल दी। ये मैंने इसके अंदर थोड़े से बादाम डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पर ये डाल देते हैं इसके ऊपर खोया। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी हमने इसके अंदर डाला है। अभी हम जो बाद में ना प्रॉपर तरीके से इसको जो डिश में निकालेंगे वो बात का काम है। बिरयानी हमारी बड़ी अच्छी दम आ चुकी है, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। तो अब हम ऐसा करते हैं, चलते हैं रायते की तरफ, जो सब्जियों का रायता बन रहा है। तो ये मैं रख देती हूँ नीचे। ठीक है, इसको मैं ज़रा बाद में जब हम डिश आउट करेंगे तब निकालेंगे। तो ये जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, रायते की तरफ चलेंगे। तो इसको अज्जा मैं आपको वैसे एक दफ़ा बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीड है, और उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है जी, 2 से 3 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर। तो सब्जियाँ और दही का बना रहे 250 ग्राम कितनी हमने मिक्स सब्जियां लेनी है, 250 ग्राम कितनी। ठीक है, और 250 ग्राम कितना आपने दही ले लेना है। दोनों चीज़ें एक बराबर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच राई, चंद कड़ी पत्ते, गोल मिर्चें 4 से 6, ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच, और उसके साथ हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर है हमारे पास साबुत वाली गोल मिर्चें, जो हमने इसको तड़का लगाना है। तो वो मैं इसमें ऑयल में डाल दिया, जो मैंने अभी इस टाइम पे आपके सामने, बल्कि ऑयल वो निकली हुई मिर्चें। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर डालते हैं तड़के की चीज़ें और फिर हम चूल्हे को जलाएंगे और जब तक मिक्सिंग होगी। ये देख लीजिएगा, गोल मिर्चें, इसके बाद राई, साथ में कड़ी पत्ता। ठीक है, ये साइड पर जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास लो सोडियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वाद मसाला जात पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो आपने देखा कि लो सोडियम के साथ मिक्स मसाला है। ये हम ले लेते हैं यहाँ पर लो सोडियम स्वाद सॉल्ट। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च। ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 खाने का 1 से 2 खाने के चम्मच आपने हरी मिर्च का पेस्ट ले लेना है। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, ये मैं ज़रा साइड पे कर लूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि इसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये चांदी के वर्क वगैरह हमने बाद में इस्तेमाल करने, तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट, थोड़ा मोटा मोटा। इसके बाद इसमें जाएगा दही। दही को आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने फेंट लेना है। इसमें जाएंगी सब्जियां। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मैमुना है डीजी खान से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या हाल है? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताओ, आप कैसी हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल मज़े में, खैरियत के साथ। जी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो करी थी बिहारी चिकन की आपसे। किसकी? बिहारी चिकन की। बिहारी चिकन की? जी। अच्छा, चले, मैं अगर वैसे रेसिपी बता दूं तो आप बना लेंगी? बना लूंगी। वैसे आपका सेट भी नया सेट बहुत प्यारा है और आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा है। आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अभी मैं बिहारी चिकन की रेसिपी आपको बताती हूँ। अगर आप बना सकती हैं तो आप वैसे बना लें, नहीं तो कोशिश हमारी होगी कि हम आपको बना कर भी सिखा दें। ठीक है, थैंक यू, खुश रहे, अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। अच्छा जी, ये देखें, बिरयानी की रंगत देखें, इसकी खुशबू देखें, इसका गोश्त देखें, इसकी सब्जियां देखें, सब प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। स्टीम मैंने इसकी निकाल दी है और स्टीम आप लोगों ने भी निकालनी, वरना ये जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तड़के की ये चीज़ें रखी हैं, जो हमारी ये तड़के की चीज़ें हैं। तो इसमें जाएगी गाजर, ये देख लीजिएगा,
ठीक है। आपने एक गाजर ले लीजिएगा या पूरी सब्जियां 250 ग्राम, 1 पाव की इतनी सब्जियां, 1 पाव की इतने आपने ले लेना है। इसके अंदर दही और साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर आप डाल दीजिएगा काली मिर्च ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसके साथ आपने नमक ले लेना है तकरीबन आधी चाय का चम्मच या फिर हस्बे ज़रूरत। ये देख लीजिएगा, ये हमने डाल दी इसके अंदर सारी सब्जियाँ। अच्छा, इसको करती हूँ मिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसका तड़का लगाना है। ये देखें, तड़का जो है ना, मैं जब इसको डिश में निकालूंगी तो तभी मैं इसका तड़का लगा लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया और ये तड़के की चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। ये देखें, ये अब जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो इसके अंदर लगाएंगे तड़का। तो अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ थोड़ी सी मैं इसमें पुदीने की पत्तियाँ डाल देती हूँ। हरी मिर्च का पेस्ट तो आपके सामने मैंने डाल ही दिया, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल बारीक चॉप करके। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है तड़के की। जो इस वक्त गोल मिर्चें, इसके साथ राई और साथ में यहाँ पर मैंने जो इसमें डाले हैं कड़ी पत्ते। चलें जी, ये हो गया। ये देखें, चलें जी, ये भी हो गया। तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब हमने इसको क्या करना है, डिश में निकालना है, डिश आउट करना है, ठीक है। ये देखें, चलें, ये देखें बिरयानी, इसके साथ मीठा हमारा रेडी है। मीठे को भी अभी डिश में निकालते हैं वो। अब ये देखें, तड़का हमारा रेडी है। हम जिस सर्विंग बॉल्स के अंदर निकालेंगे तो उसके ऊपर से तड़का लगा लेंगे, एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक भी आता है। तो तड़का भी हमारा रेडी है, इसके साथ बिरयानी भी रेडी है और मीठा भी रेडी है। तो बस अब क्या करेंगे, हम तीनों को करेंगे डिश आउट। तो रिकैप पे चलते हैं। चलें जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़ा मज़ेदार सा हमारा जो यहाँ पर थाल आपको नज़र आ रहा है, खूबसूरत किस्म का। देखिए, पहले भी ये होता था कि घरों में इस तरह से बड़ी बड़ी एक थालियाँ सी होती थी, बड़ी बड़ी सी परात होती थी और उसी में बैठ के सारे मिल के खाते थे। तो एक तो उसमें बरकत होती थी, दूसरा ये होता था कि उसमें मज़ा भी आता था, मोहब्बत बढ़ती थी, प्यार बढ़ता था एक दूसरे के साथ जो मिल के खाते थे। अब हमने अलग अलग सेपरेट प्लेट्स कर दी हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सारी बातें नहीं रहती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लोगों के लिए एक ऐसा थाल लेकर आए, ऐसा एक प्लेटर लेकर आए जिसमें आप भी इसी तरह से सर्व करें और आपको एक पता चल जाए कि इसके साथ क्या चीज़ सर्व की जाती है। अभी देखिए, हमने जो सब्ज़ी और उसके साथ गोश्त की बिरयानी बनाई है, सब्ज़ी भी है, गोश्त। अगर आप इसमें गोश्त नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारा मेथड सेम यही होगा। तो सिर्फ आप सब्जियों के साथ बना लें, ठीक है जी। सब्जियों के साथ भी आप बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो बीच में चिकन भी डाल सकते हैं। गोश्त की जगह आप ये बीफ की जगह आप चिकन डाल दीजिएगा। यहाँ पर रायता बड़ा मज़ेदार का है। अगर आप चाहते हैं कि आप डाइट पर हैं, आप चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी ना खाएं, तो आप क्या करें, अपने खाने के साथ रायता ज़रूर रखें और वो भी वेजिटेबल रायता। और उसके ऊपर मज़ेदार सा हमने लगाया तड़का कड़ी पत्ता, उसके साथ राई और गोल मिर्चों का। तो उसमें जो रायता है ना, और भी मज़ेदार और खुशबू वाला हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर सवैयों का ज़र्दा बहुत मज़े का बना है, थोड़ा सा स्टिकी सा, जिस तरह से होता है ना ज़र्दा है ज़र्दा। तो ज़र्दे के हिसाब से इसको पतला लंबा नहीं, हालांकि इसमें दूध डाला है, आपको कहीं दूध नज़र नहीं आ रहा। और एक एक सवैया का जो क्या कहते हैं, सवैयाँ जो है ना, एक एक अलग अलग नज़र आ रही हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ज़र्दे के चावल जो है वो अलग अलग नज़र आते हैं, या बिरयानी के चावल जो है अलग अलग नज़र आते हैं, इसी तरह से अलग अलग। आधा लीटर इसमें दूध डाला था, एक पूरा पैकेट सवैयों का जो पैकेट आता है पूरा सवैयों का, और 1 कप चीनी डाल दी थी। 1 पाव 250 ग्राम कितना खोया। और इसके साथ हस्ब ज़रूरत आपने ड्राई फ्रूट डाल देने हैं और 1 कप के इतना आपने ऑयल लेना है। और मेरे पास था यहाँ पर देख लीजिएगा 4G UHT ट्रीट था, जो आपको सबको ही पता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो उसका इस्तेमाल किया था। खाने खाएं, पेट भर के खाएं और कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल का भी इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का मज़ेदार सा चटपटा सा मेन्यू। यकीनन आपने नोट कर लिया होगा और इसको बनाएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। देखिए, आप लोगों के फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत कहते हैं ना, जब आपका फीडबैक मिलता है ना, तो वो नहीं कहते कि जो थप्पी मिलती है पीछे, थपका देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो वो फीलिंग आ रही होती है। तो बस फीडबैक आप दें और इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोगों की इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी। और अब तो बस इजाज़त का टाइम आ गया, ज़ाहिर है फिर और शोज़ भी आते हैं, उसमें भी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों को मिल रही है। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।